जय सच्चिदानंद। आज 1/1/2025 नया साल का आगमन हुआ है। मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। एक हमारे ऋषि मुनियों ने एक सिस्टम बनाई है। 365 दिन के बाद नई साल आती है और हम उनको स्वीकार करते हैं। ये सिस्टम हमारे आंतर जगत में है। ऐसा ही ये दिन है नए साल का। ज्यादातर मान्यता ये होती है जीवन में एक साल बढ़ोतरी हुई, हम बड़े हुए। और मेरी सोच ये है जीवन में एक साल बढ़ा नहीं है, आपके आंतर जगत में इतना विकास हुआ है, आप ज्ञान में वृद्धि प्राप्त हुई है। चाहे आप सामाजिक लेवल के हो, बिजनेसमैन हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो या आपका आंतर क्षेत्र हो, क्योंकि हम बड़े ब्रह्मांड यत पिंडे तत् ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे विश्व के बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा है कि ब्रह्मांड एक सेकंड में 74 किलोमीटर बड़ा होता है। वृद्धि प्राप्त होती है उनको। ये वृद्धि हमारे इस ब्रह्मांड में भी होती है। वृद्धि का मतलब हमारे अंदर के खरबों कोषों चेंज होते रहते हैं। चेंज का मतलब ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। और आप सब जानते हो, पहले का विश्व और आज का विश्व बहुत कुछ बदलाव हो गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ये हुआ है, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में भी हुआ है। कई चुनौतीपूर्ण वैज्ञानिकों ने वृद्धि की है, तो हम उनको कहते हैं। मगर 2025 के साल इसलिए इम्पोर्टेंट है, जिस तरह बाह्य जगत में विस्तार होता है, बाह्य जगत में ज्ञान की वृद्धि होती है, इसी तरह हमारे आंतर जगत में भी वृद्धि होती है। 2025 के जो नक्षत्र ग्रह, ऐसे आंतरिक जगत में बदलाव हो रहा है। पहले मैं बाह्य जगत की बात करता हूं। तो बाह्य जगत में बड़ी उथल पुथल हो रही है। आप सब जानते हो, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल का लेबनान का युद्ध चल रहा है। ऐसे कई जगह युद्ध चल रहे हैं। पहले तलवारों से युद्ध होता था, आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, अणु बम, परमाणु बम, ऐसे कई शोध हुई है। और अभी ऐसे ही मिसाइल से आमने सामने 3-3 साल से ये वॉर चल रहा है। अब वहां का वाइब्रेशन देखो, कितनी नेगेटिविटी। जो अणुबम, जो मिसाइल से एक दूसरे के सामने गिरती है, तो वहां बहुत विस्फोट होता है, वहां अग्नि तत्व बढ़ जाता है और उनके अंदर जो केमिकल्स है वो फैलता है। उस फैलने से जो सूक्ष्म जगत में चेंज होने लगता है, अग्नि तत्व बढ़ता है, उनके साथ वायु है। इस ब्रह्मांड में इतनी कंपन बढ़ गई है और इतना इनका सामना पूरा विश्व कर रहा है। आंतर जगत में उथल पुथल के हिसाब से मानसिक स्थिति गड़बड़ाने लगी है, उस्केराहट बढ़ गया है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। ऐसे राष्ट्राध्यक्षों के अंदर भी ये बदलाव होता है, उस्केराहट होता है, तभी तो युद्ध होता है। इस ब्रह्मांड के जो ग्रह है उनके अंदर
ऐसा बदलाव आया है, उनकी प्रतिक्रिया हमारे अंदर होती है। दूसरा बदलाव हमारे आंतर जगत में होता है। कोई भी वस्तु के दो पहलू होते हैं, बाह्य जगत, आंतर जगत। आज 2025 में ऐसी घटनाएं घटित होने वाली है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है, उनको ईश्वर के प्रति और भी गहरा ध्यान लगेगा। उनके आंतर जगत, अंदर के कोश कोशिकाओं के अंदर बदलाव आ रहा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो सदा के लिए आंतर जगत में रहते उनको परमात्मा प्राप्ति के योग बढ़ी जाते हैं। ये प्लस पॉइंट है। और बाहर जगत में इतने बदलाव आ गया है कि युद्ध होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा अनुभव खाली रशिया यूक्रेन में होता है, क्योंकि आकाश तत्व उनका विभाजन नहीं हुआ है। तो चलो ये रशिया का आकाश है, ये अमेरिका का है, ये इंडिया का है, ऐसा नहीं है। ऊपर तो सब एक है। तो ये तनाव ऊपर से पूरे आकाश तत्व के माध्यम से पूरे विश्व में फैलता है। और हमारे यहां भी ऐसा तनाव बढ़ गया है। तो ये समझना चाहिए, विकास है तो दोनों तरफ का होता है। तो उसमें कैसे बचा जाए। हमारे भारत के अंदर कई महान योगी हैं, ये सब जानते हैं इस सुनहरा अवसर का लाभ कैसे लिया जाए, आध्यात्म की ओर आगे कैसे बढ़ा जाए। उनका माध्यम है प्राण। हम एक ही परमात्मा के संतान हैं। परमात्मा यानी परमानेंट अव्यक्त तत्व, वो हमारे अंदर भी है। परमात्मा अव्यक्त तत्व, वो परमानेंट अव्यक्त तत्व, वो प्राण के द्वारा इस ब्रह्मांड के अंदर फैलते हैं। मतलब उनका प्रकाश हमारे तक पहुंचता है। उनका माध्यम है प्राण। ये प्राण हर एक मनुष्य में, कीट पक्षी से लेकर हर जगह है, वो सर्वव्याप है। उनके अंदर बदलाव आता है और उनके बाद हमारे खर्म कोशिका के अंदर बदलाव आता है। तो इस दिन से नए साल की शुरुआत में हम कैसे उनके साथ जुड़ पाए और इस विश्व का वातावरण में थोड़ी पॉजिटिविटी हमारे सबके द्वारा फैलाई जाए और इनका लाभ पूरा विश्व कर पाए। और उनका एक ही माध्यम है ध्यान। हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन के द्वारा हमारा मन आंतर जगत के अंदर अवतरित होता है। आंतर जगत में कहीं भी उथल पुथल होती है तो पहले हमारे अंदर की कोश कोशिका के अंदर रहता होता है। इनको हम पहले अणु कहते हैं, इनके बाद परमाणु, इनके बाद न्यूट्रॉणु, इनके बाद प्राणु। और प्राण तत्व हमारी कोशिकाओं के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे प्राण के अंदर बदलाव आता है तो हमारे आंतर जगत में भी बदलाव आता ही है। ये ध्यान के द्वारा हम उनका अनुभव कर पाते हैं। और प्राण तो सबके अंदर है। भगवान कृष्ण ने कहा है, प्राण के नाभिक में मैं रहता हूं। समझो इन बात को। और प्राण सर्वव्यापी है, अत्र तत्र सर्वत्र वो है, मगर हम उनको जानते नहीं। वैसे जानते हैं कि भाई हमारे अंदर प्राण है, मगर अनुभव नहीं है। ये प्राण एक प्रकाश है, एक ऊर्जा है। उनको हम एक करना चाहते हैं।
इस साल में, क्योंकि आने वाली घटनाएं और भी बाह्य जगत के लिए खराब है। उनसे कैसे बचा जाए? अणु परमाणु से ऊपर भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं, मैं इस तरह इशारा कर रहा हूं। अणु बम है, परमाणु है, उनसे ऊपर भी न्यूट्रॉन और प्राणाणु, और प्राणु सबके अंदर है। उनका उपयोग करने से आप इनकी आड़ असरों से, नेगेटिव से बच सकते हो। इसलिए पहले दिन मैं इशारा कर रहा हूं, आने वाला वक्त और भी खराब आने वाला है। भूतकाल को देखें, हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आपस की कुसुम से बाहर के लोगों का आक्रमण भारत पर हुआ। समृद्ध था, शक्तिशाली था, फिर भी हमको मार खाना पड़ा। बाहर के लोगों ने आके शासन किया हम पर, हम गुलामी में पड़ गए, क्योंकि हम एक नहीं थे। है हम एक परमात्मा के, फिर भी अलग अलग बटे हुए हैं। मगर प्राण सबके अंदर ये निर्विवाद वस्तु है। तो क्यों न ऐसा प्रयत्न किया जाए कि हम सब प्राणवान एक हो जाएं। ऐसे संत महात्माओं के आशीर्वाद से ये घटना घटित हो सकती है। कई महात्मा इन प्राण विद्या को जानते हैं, मानते हैं सबके अंदर प्राण है, उनको कैसे एकत्रित किया जाए, तो हमें इन पर ध्यान देना है। एग्जाम्पल, एक ज्योत जलती है, छोटा उजाला फैलता है, एक ज्योत से छोटा सा उजाला फैलता है। उनके साथ 2 किया जाए, 4 किया जाए, 8 किया जाए, ऐसे करते करते हजारों लाखों करोड़ों ज्योत एक हो जाए तो इस ब्रह्मांड को कितना उजाला मिलेगा। तो भगवान ने कहा है गीता में, अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप मैं तेरे अंदर हूं। ये आंतरिक ज्योति ध्यान के माध्यम से एक हो सकती है, तब ये बदलाव आएगा। और भारत देश आध्यात्म का सिरमौर है, ये निर्विवाद वस्तु है। कई बाहर के लोग आध्यात्म में कुछ सीखने के लिए भारत में आते हैं। कोई सनातन धर्म तो हजारों हजारों साल पुराना है। ये सब विद्याएं भारत के अंदर है और प्रैक्टिकल सिखाई जाती है। भाव भजन से ऊपर कुछ है, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, जिनको ईश्वर कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं। भगवान के हजारों नाम है, मगर सबके अंदर एक ही चेतन है। भगवान ने गीता में कहा है ना, सबके अंदर मैं रहता हूं। और कहते हैं जब जब भारत में जरूरत होती है तब मैं नया जन्म लेता हूं। जन्म आपके अंदर जागृत होगा, वही परमात्मा का जन्म है। परमात्मा तो है, मगर जो अंधेरा अज्ञान को निकाल के वो ज्योति स्वरूप बाहर निकलेगी, आपके रोम रोम से वो प्रकट होगी। और ये रोम से बाहर निकलते हैं, जिनको हम आभा मंडल कहते हैं, ओरा कहते हैं, वो दिव्यता आपके अंदर से ही प्रकट होगी। और हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके आंतर जगत से अपनी आत्मा तत्व को जागृत करेंगे। एक महान प्रकाश, एक महान ऊर्जा, एक कॉस्मिक एनर्जी पावर पूरे विश्व में फैलेगा। और ये आज की ताती जरूरत है। हम सबको मिलकर करना ही पड़ेगा, तब हम हमारे देश को, हमारे विश्व को बचा पाएंगे। वरना ये अणु और परमाणु बम इतने खतरनाक है, पूरे विश्व को खत्म कर देंगे।
जो आज तक की हमारी मेहनत है नष्ट हो जाएंगी और कुछ समय हमको ऊपर जाना पड़ेगा, नया जन्म लेना पड़ेगा और इसमें विश्व का कल्याण नहीं होगा। जो अभी आंतरिक विकास है लोगों का, आने वाली पीढ़ियों को वैसे हम नष्ट कर देंगे। उन सबको बचाया जा सकता है, भविष्य को सुनहरा किया जा सकता है। आप सबके अंदर परमात्मा है। भगवान का वचन में इसलिए याद दिलाता हूं, मेरा ही सनातन अंश गीता में भगवान ने कहा है। तो आप हो, आपके अंतर से जागृत हो। क्या आपके अंदर प्राण नहीं है? जो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है आपके अंदर ही है। किसने की आपके अंदर? वही परमात्मा ने। उन्होंने आपके अंदर प्राण के बीज बोया है और प्राण को हम परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। तभी तो उनको, राम जी को, कृष्ण जी को हम पूजा करते हैं। तो आपके अंदर वही, आप ही ईश्वर के संतान हो। और आज इस सोच को एक करना है। पहले हम भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर प्राणवान व्यक्ति, युवान बहुत है और ये ज्ञान में देना चाहता हूं। आप जिनका नाम जप कर रहे हो उनके पीछे वही ऊर्जा है। राम या कृष्ण बोलने के बाद जो ऊर्जा क्रिएट होती है, जो स्पंदन क्रिएट होता है, तो पूरे विश्व में फैलेगा। आप जो प्रतिज्ञा करोगे, आप जो भी कुछ करोगे, इस महाप्राण के साथ कनेक्ट होगा। राम जी बड़े हमारे परमात्मा है, कृष्ण हमारे परमात्मा है। उनके साथ जुड़ने का यही माध्यम है। जो नाम है वो शब्द है, मगर शब्द के द्वारा जो स्पंदन उत्पन्न होता है वो आपको परमात्मा के साथ जोड़ देगा। और आज मैं वो भी ये करना चाहता हूं, रात्रि के 9 बजे जो भी सुन रहे हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में, 9 बजे हम मेडिटेशन ध्यान करेंगे। ऐसे भारत के कई महात्मा लोगों का आशीर्वाद है, वो भी प्रयत्न कर रहे हैं नेगेटिव में बदलाव करके पॉजिटिविटी को फैलाना। तो मैंने कहा इसी तरह हम एक साथ जब मेडिटेशन करेंगे तो हमारे आंतर जगत में जो प्रकाश है वो आपके ओरा के द्वारा फैलने लगेगा। और जो तब आप जो संकल्प करोगे उस तरंग के माध्यम, उस स्पंदन के माध्यम से, उन वाइब्रेशन के माध्यम से पूरे विश्व में फैलेगा। एक ही आवाज में विश्व में सबका कल्याण हो, हम ऐसा कहेंगे तो क्या घटना घटित होगी? आपके आंतर जगत से जो आवाज आएगी, आंतर जगत में वही परमात्मा है। उनको स्पर्श करने से जो शक्ति उजागर होगी, क्योंकि आपके एक एक शब्द के पीछे वही प्राण तत्व है, वही प्राण शक्ति है। करोड़ों लोग जब कहेंगे विश्व में सबका कल्याण हो, होना ही है। इतनी ऊर्जा फैलेगी, इतना वातावरण पॉजिटिव होगा। अभी जो नेगेटिव फैल रही है युद्धों में, उनको हटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए हम सबको मिलकर एक प्रयत्न करना पड़ेगा। तब ये विश्व को हम बचा पाएंगे, ये परमात्मा की ऊर्जा से। क्योंकि परमात्मा अव्यक्त तत्व है, आपके माध्यम से, आपके द्वारा ही वो प्रकट हो रहे हैं। तो हमें सबके मिलकर 9 बजे, जहां तक ये वातावरण पॉजिटिव न हो, युद्ध बंद न हो, वहां तक रोज 9 बजे, इंडिया के 9 बजे, और विदेशों में जो टाइम हो
सेट करके पूरा विश्व, जिस तरह अभी 21 तारीख को विश्व दिन योग था, ध्यान योग दिन, ऐसा ही हम संकल्प करें कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमको खुद को बचाने के लिए ये प्रयत्न सबको करना ही है। तो आप ही परमात्मा के संतान हो। हमारे भारत देश में कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो आप हो। ऐसा साक्षात्कारी महात्मा कहते हैं कि अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। तो जान लेते, आंतर जगत में बैठे हुए परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब आंतर जगत में कनेक्ट होते हैं, ऐसा ही पूरे ब्रह्मांड में है। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र है। तभी तो जो मंदिर है इंडिया में, वो भी बाहर भी है, हर देशों में। तो सब प्राण एक्टिव होने लगे। और आज के दिन अभी 9 बज रहे हैं, तो पहला ये संकल्प करना है। मैं फिर से दोहराता हूं, जब आप घर्षण करते हो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। छोटा ब्रह्मांड बड़े ब्रह्मांड का ही प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह यहाँ पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, अग्नि, वायु, मध्य है, यही है, उत्तर दक्षिण है। ये 2 ऊर्जा है, धनात्मक ऋणात्मक ऊर्जाओं का ये मिलन स्थान है। जैसे हम हाथ जोड़ते हैं तो धनात्मक ऋणात्मक ऊर्जा एक होती है, एक नया आभामंडल प्रकट होता है। जब आभामंडल प्रकट होता है, तब जो भी संकल्प करते हैं वो पूरे विश्व में फैलता है। हमारी ऋषिमुनि परंपरा है, दिखता नहीं है, फिर भी ये 2 ऊर्जा है। जैसे हम हाथ जोड़ते हैं तो 5 तत्व एक होते हैं, उनके द्वारा जो संकल्प करते सफल होता है, क्योंकि परमात्मा कॉस्मिक एनर्जी पावर है, ऊर्जा है। तो आप उनके ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2 हाथ जोड़ना है, इनके बाद घर्षण करने से एक ऊर्जा फैलती है। तब आंखें बंद कर हृदय में ध्यान देना है और जो संकल्प मैं कहता हूं दोहराना है। हमें एक साथ संकल्प करना है, विश्व में सबका कल्याण हो, विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो, विश्व में सबका कल्याण हो, विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो, विश्व में सबका कल्याण हो, विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। ओम। अब हम आधा घंटे के लिए ध्यान करेंगे, आंखें बंद करके मन को हमारे आज्ञा चक्र में स्थिर करना है। तो ये सुषुम्ना का प्रवेश द्वार है, प्राण यहाँ से भी आंतर जगत में प्रवेश करता है। और इसे करने के बाद जब आपका ध्यान खुले, इनके बाद फिर से 3 बार विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। तो क्या होगा, हम एक ही परमात्मा के संतान हैं और एक उद्घोष से इतनी ऊर्जाएं फैलेगी पूरे विश्व में, इस विश्व का वातावरण चेंज होगा। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। ऐसा करने से अवश्य इस ब्रह्मांड में चेंज होगा। तो आप सबको नम्र विनम्र नम्र प्रार्थना है, एक साथ हम जुड़े, क्योंकि हम एक ही परमात्मा के संतान हैं। तो ये कार्य अवश्य करें। जय सच्चिदानंद।